गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था 2.1 का इंट्रोडक्शन करा दिया था। अब हम जो यहां से कराएंगे आपको 2.1 जो आपका चल रहा है एक्सरसाइज 2.1 में जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल क्लास 9th का मैथमेटिक्स में, उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है आपकी एक्सरसाइज है 2.1। वहां से क्वेश्चन जो है उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगेन और कौन कौन नहीं, एंड विच आर नॉट, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहां से आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है स्टूडेंट्स। पहला एक्सप्रेशन दे रखा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा जो अपने आप में एक पॉलिनोमियल भी है। तो इसमें यह बताना है कि ये पहला वाला पार्ट आपके सामने 5 पार्ट दिए गए हैं। इसमें पहला पार्ट दिया गया 4x² माइनस का 3x और प्लस का 7। ये 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। सबसे पहले ये देखो कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब होता है इसमें कितने चर हैं। तो बताइए कितने चर हैं इसमें। चर किसको बोलते हैं? चर होते हैं स्टूडेंट जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल ये होते हैं x हो गया, y हो गया, z हो गया, u हो गया, t हो गया और v हो गया। इनको वेरिएबल बोला जाता है। और मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट जिनको बोलते हैं अचर, जिनको बोलते हैं अचर स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, a हो गया, b हो गया। तो इसमें ये बताइए इसमें कितने वेरिएबल दे रखे हैं। इसमें एक वेरिएबल है x। इसमें केवल एक वेरिएबल गिवन है जिसको बोलते हैं x। समझ गए? तो इसका मतलब है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद कौन सा बताइए। एक चर में बहुपद पूछ रहा था। एक चर दे रखा आपको, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है। चर माने वेरिएबल जो होते हैं। तो एक चर में बहुपद है। तो इसका मतलब है, अब देखते हैं। पहले तो हमने देख लिया कि कितने चर हैं। हाँ जी, हमने बता दिया एक चर है या एक वेरिएबल है। इसके बाद में हम ये देखेंगे क्या ये बहुपद है। तो देखेंगे इसकी पावर को। यदि इसकी पावर एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण मतलब एक परफेक्ट नंबर है, ना कि अंडर रूट में है, तो उसको बोला जाता है हाँ ये बहुपद हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था कौन बहुपद हो सकते हैं, कौन बहुपद नहीं हो सकती। विच नॉट पॉलिनोमियल एंड आर पॉलिनोमियल। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। तो ये बताइए आपके सामने जो दिया गया है क्वेश्चन एक्सप्रेशन, ये एक बहुपद है। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा हाँ, यह एक बहुपद है। यस। क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर? यस। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें एक जो पावर दे रखी है वो कैसी है? पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या है मतलब परफेक्ट नंबर, तो इसको लिख सकते हैं यह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, इसको लिख सकते हैं। और एक चर में बहुपद है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें केवल ये पूछ रहा था कि ये बताओ कि इसमें क्या ये बहुपद है। हाँ जी बहुपद है। एक चर में है। हाँ जी एक चर में है। खत्म। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए जरा। ये कह रहा y² प्लस का √2। ये बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं, बताओ। 1, राइट। इसमें एक ही तो चर है जो कि आपके सामने y दिया गया है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल, जो y है। सबसे पहले x y z पे ध्यान दिया जाता है, कौन चर है कौन अचर है। तो वेरिएबल केवल एक है, यहां भी y है और यहां कोई कांस्टेंट टर्म है। अब ये देखो क्या ये बहुपद है जी। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर दे रखी है, एक पावर कैसी है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या है, बोले तो परफेक्ट है। तो यह एक बहुपद है। हाँ जी यह भी एक बहुपद है। हाँ, यस। कैसा बहुपद है? एक चर में बहुपद है।
एक चर में बहुपद है। समझ गए इस बात को आप? एक चर में बहुपद है, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। नोट कर लो, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ गए इस बात को? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया गया है। इसमें क्या कहता है समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले ये कहता है कि इसमें बताओ वेरिएबल कितने हैं। एक वेरिएबल है, सही बात है, वेरिएबल तो एक है, लेकिन ये बताओ कि इसमें बहुपद, ये बहुपद है नहीं। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा क्योंकि इसकी जो घात दे रखी है, मतलब जो वेरिएबल की पावर है, इसमें लिख देंगे पहले तो ये नॉट पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्या नहीं है जी? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है जी ये बहुपद? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसकी जो पावर है, इसकी जो ये घात है, इसकी जो घात है ये स्टूडेंट, ये कैसी है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये इसकी जो पावर है, आपके सामने जो पावर दे रखी है, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं। समझ गए इसकी बात? समझ गए? ठीक है, आगे देखेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई प्लस का टू अपॉन वाई। ये बताइए वाई प्लस का टू अपॉन वाई क्या इसमें कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों? मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, यदि कोई पावर वन अपॉन में आती है तो यदि हम उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो माइनस में चली जाएगी, तो पावर कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है, लिख लीजिए बहुपद नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो पावर है, जो इसकी पावर है, वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। नॉट परफेक्ट लिख लो, पावर नॉट, यहां लिख लेना नॉट, पावर नॉट परफेक्ट। अगेन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा फिर। इसमें ये बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं? थ्री वेरिएबल हैं। इसमें थ्री वेरिएबल है, तो इसमें जब तीन चर हैं, एक एक्स आ गया, वाई आ गया और टी आ गया, जब इसमें तीन चर दे रखे हैं तो ये कैसा बहुपद हो गया? ये हो गया तीन चर वाला बहुपद। कितने चर वाला बहुपद जी? तीन चर वाला। लिख लीजिए तीन चर वाला बहुपद। इसको बोलते हैं थ्री वेरिएबल थ्री वेरिएबल तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो इसको क्या लिख दे मैं? ये तीन चर वाला बहुपद है। बोले तो थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ गए इस बात को? क्वेश्चन समझ में आ गया आपके में? नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स। क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट। इसमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। अब हमने आपको पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, गुणांक क्या होता है, गुणांक के बारे में हमने आपको समझाया था। क्या कोफिशिएंट होता है किसी भी पोलिनोमियल का निकलवाए या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट निकलवाए, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए हमने आपको बता दिया है। तो यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका? ये कहता है कि टू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो ये बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक? हाँ जी, क्या होगा इसमें से? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालते हैं? क्या होगा बताओ, बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां से कैसे निकालेंगे? नहीं पता? भूल गए? बताओ कैसे निकालेंगे यहां से।
गुणांक। कोफिशिएंट पूछ रहा है इसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हम सुनिए इधर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर है कहाँ। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ढूंढते हैं ये। फिर इसमें ये देखते हैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर में। किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? नहीं, इसमें हो रही है 1 की मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2x स्क्वायर कहलाएगा। इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? 1 की। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? यही इसका आंसर है। समझ गए? अब सेकंड को देखते हैं। इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बताइए? एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ जी बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक? किसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर में? 1 की माइनस 1 की। ठीक है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? -1 की। इसमें हो रही है -1 की मल्टीप्लाई, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा -1 होगा। समझ गए इस बात को? नहीं समझे? कोफिशिएंट निकालना समझ गए? नहीं समझे? और यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बताओ कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए यहां से, बताओ कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कितना आएगा? कहां आ रहा है इसमें? एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? ये देखो, एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? किसकी गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर में? पाई अपॉन 2 की। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का? पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन बचा। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताइए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए क्या होगा इसमें? इसमें एक्स स्क्वायर है कहीं पर तो क्या होगा? 0। इसमें कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। नोट करो, नोट करो जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। 3 और 4 हमने एक साथ ले लिए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसलिए हमने एक साथ ले लिए। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, स्टूडेंट्स गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ए बाइनोमियल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल होता क्या है। फिर कह रहा कि ऑफ डिग्री 35, ये तो हम जानते हैं पावर इसकी 35 है, घात। कॉमा एक क्वेश्चन और पूछ रहा एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये बताने का जो मोनोमियल होता उसकी 35 डिग्री का एक एग्जांपल दे दीजिए। हिंदी में पढ़ते हैं 33 घात के द्विपद। 35 घात का क्या हो गया? 2 पद बताना। 2 पद कौन से होते हैं? जिसमें 2 पद होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? 2 पदी बहुपद। और ये कह रहा 100 घात पर ये क्या होना चाहिए? 1 पदी, इसको बोलते हैं मोनोमियल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, सबसे पहले तो लिखेंगे एक एक एग्जाम्पल देना ओनली स्टूडेंट्स, केवल एक एक एग्जाम्पल। एक तो था बाइनोमियल का, तो यहां लिखेंगे बाइनोमियल, इसको बोलते हैं बहुपदी। बहुपदी का क्या एग्जाम्पल होगा यहां से बताइए? और घात कितनी होनी चाहिए? 35 घात होनी चाहिए जी। कितनी होनी चाहिए? 35 घात। तो ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है? तो ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका, जैसे कि मैं कुछ भी ले लेता हूं, जैसे x की पावर 35 ले लिया मैंने, x की पावर हाईएस्ट 35 ले लिया, क्योंकि घात 35 बतानी है पावर। अब इसके यहाँ 1 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है बहुपदी। और घात कितनी होनी चाहिए? 35। पावर होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 35 35, और कितना होना चाहिए? बहुपदी। बहुपदी का मतलब एक पद और प्लस का एक पद, एक पद और एक पद 2 पद। समझ गए इस बात को? तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरे की बात करें एंड, इसमें क्या कह रहा है? एक मोनोमियल का एग्जांपल बता दो। तो यहां से लिखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल जो होता है उसको बोलते हैं एक पदी। एक पदी, एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसकी पावर होनी चाहिए 100, डिग्री कितनी होनी चाहिए जी? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री के लिए क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर 100।
x की पावर 100। यही आंसर है आपका, यही आपका आंसर है। समझिए इस बात को। क्या यहाँ कुछ भी हो सकता है, x के स्थान पर y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं। समझ गए? कभी ये सोचो x ही क्यों लिया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, y भी, उसको वेरिएबल मान लेते हैं। समझिए इस बात को। ठीक है, पहले का तीसरे का आंसर हो गया। अब चलेंगे 4 पर। 4 में क्या कहता है, राइट द डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। प्रत्येक बहुपद की क्या बतानी स्टूडेंट्स, घात माने डिग्री। तो इसकी बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी इस वाले क्वेश्चन की, इसकी डिग्री बताओ। डिग्री क्या होती है, मैंने परिभाषा आपको बताई थी। घात कैसे निकालते हैं किसी भी बहुपद की, जिस वेरिएबल, पहले देखते हैं जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम पावर होती है डिग्री, उसी को उस बहुपद की घात बोल देते हैं। तो यहां से देखेंगे इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। यही आंसर, यही तो देखना होता है इसमें, क्या कौन सी पावर सबसे ज्यादा है, 3 आ रही है जी। इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, ज्यादा से ज्यादा। अधिकतम पावर कितनी है इस चर की, 3, तो यही घात हो जाती है। जैसे यहां कह रहा था वो घात 35 लेने, तो इसकी घात अधिकतम 35 ही लेनी हमें। अब इस प्रकार इसमें बताइए इस वेरिएबल की क्या हो जाएगी पावर, घात। डिग्री बताओ इसकी क्या हो जाएगी, बताइए क्या होगी इस वाले की डिग्री, 2 हो जाएगी, सीधी सी बात है, खत्म। भाई इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही तो है, तो 2 हो गई घात। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुड़ाना दोगे उन्हें जल्दी से। इसी प्रकार इसमें बताइए घात बताओ इसमें क्या होगी, जिसको बोलते हैं डिग्री। बताओ क्या होगी डिग्री, डिग्री बताओ इसमें। पहले वेरिएबल ढूंढते, इसमें वेरिएबल कहाँ है, टी वेरिएबल है, इस पर कितनी पावर है, 1 पावर है, तो कितनी हो जाएगी पावर, 1। जीरो नहीं होगी, जीरो, यदि टी की पावर 0 हो गया तो उसका मान 1 बन जाएगा, तो यहाँ 5 ही तो बचेगा। लेकिन यहाँ टी की पावर 1 है, 1 को हम इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। समझ गए इस बात को। जहां किसी की मल्टीप्लाई नहीं होती है वहां 1 की मल्टीप्लाई अवश्य होती है। यदि यहाँ टी है, एक 1 वेरिएबल है, तो इसकी पावर हम कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, ना कि 0। यदि 2 है तो 2 तो आपको दी की जाएगी। समझ गए इस बात को। तो इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। अब इसकी बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है आपके सामने, तो इसकी डिग्री बताओ क्या होगी। इसकी डिग्री होगी, इसमें ये बताओ वेरिएबल है कहीं, वेरिएबल नहीं है। जब इसमें वेरिएबल ना है तो हम इसमें वेरिएबल लगा दें क्या, लगा दो जी, आप कहोगे लगा दो, तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 लगा दिया, वेरिएबल लग गया। तो इसकी अब देखेंगे इसकी पावर कितनी है, 0, तो यहां से डिग्री कितनी लिखी होगी, क्या आएगी डिग्री, 0। इसमें क्या आएगा आंसर, 0। ध्यान रखना, कोई किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, समझो इधर। क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 3x की पावर 0, और यहाँ 3x की पावर 0, 3 आपका ये रहा, और गुणा, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, a की पावर 0 का मान 1, एक्सपोनेंशियल वाले जो मैंने आपको बताए होंगे फॉर्मूले। तो 3 इंटू 3 कितना बन गया, इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया। अभी भी तो 3 है ये, तो इसकी पावर में 0 लिख सकता हूं। मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म की या किसी भी अचर पद की जो घात होती है वो 0 होती है ऑलवेज। समझे इस बात को। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब कर चलते हैं नेक्स्ट पर। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर को करने से पहले क्वेश्चन को पहले ठंडे दिमाग से ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर कॉमा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कह रहा है निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघाती हैं, कौन कौन बहुपद त्रिघाती हैं। तो कैसे जांच करेंगे हम, किसके बिहाफ पर बताएंगे कि द्विघाती है, रेखिक है या त्रिघाती है, इनकी डिग्रियों को देखकर। समझ गए आप, जितनी डिग्री होगी हाईएस्ट उसको उसका नाम दे देती है। जैसे मान के चलो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें बताओ कैसा बहुपद है, ये है द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है।
तो इसको लिख देंगे क्वाड्रेटिक, लिख दो आंसर। इसको बोल देंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद। समझ गए आप? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है, इसमें बताइए ये क्या है, इस वाले में बताओ। ये कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसको लिख देंगे त्रिघाती, इसको लिख देंगे क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ गए आप? इसको लिख देंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती है जी। समझ गए? त्रिघाती बहुपद। इसमें देखेंगे, इसमें बताइए आप, ये इसमें कौन सा है? द्विघाती बहुपद है, इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोल देंगे द्विघाती बहुपद। इसमें बताइए आप, 1 प्लस एक्स दे रखा है क्वेश्चन, तो 1 प्लस एक्स में क्या होगा? इसमें कितनी पावर है हाईएस्ट? 1 है। जब इसमें 1 पावर है, चर की वैल्यू, चर की जो पावर है वेरिएबल की 1 है हाईएस्ट, तो इसमें कौन सा होगा? ये होगा लीनियर। क्या होगा जी? लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। इसको बोल देंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। नोट कर लीजिए। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है? पार्ट नंबर 5 में ये कहता है, इसमें बताओ कौन सी है। इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे जो वेरिएबल है, क्या है बताइए? 1 है, तो ये क्या होगी? रेखिक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। ये हो जाएगी आपकी लीनियर पोलिनोमियल, ये हो जाएगा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। बचा हुआ आपका 6 पार्ट, 6 पार्ट और बताइए क्या होगा? ये क्या होगा? द्विघात। क्यों? क्योंकि इसमें आर, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी आई? 2, तो इसमें होगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ गए इस बात को? लास्ट वाले को और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट पार्ट बचा आपका, त्रिघाती बहुपद। क्या होगा जी? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। यही आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को आप? तो कैसे लगे क्वेश्चन आपको? समझ में आए? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।